वेलकम टू राज सर क्लासेस। आइए दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है विश्व विरासत स्थल 2025। यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त भारत के सभी विश्व विरासत स्थल एक ही वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। आगामी एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। इससे एक ना एक क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने के लिए मिलेगा। अच्छा, वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि एक भी क्वेश्चन आपका छूटे ना, और आगामी एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन आता है तो इससे कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। चलिए बात करते हैं भारत के विश्व विरासत स्थल 2025 के बारे में। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, उससे पहले हम डिटेल समझते हैं। भारत के विश्व विरासत स्थल, अच्छा, ऐसे स्थल जिनको यूनेस्को द्वारा विश्व के सांस्कृतिक व प्राकृतिक स्थानों के संरक्षण के दृष्टिकोण से मान्यता दी जाती है, उन स्थलों को विश्व धरोहर स्थल के रूप में जाना जाता है। अच्छा, भारत में विश्व विरासत स्थलों की कुल संख्या जनवरी 2025 तक कितनी है दोस्तों? 43 है। ये आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, इससे क्वेश्चन ज़रूर बनेगा। अच्छा, भारत में वर्तमान में कुल 43 विश्व विरासत स्थल हैं। इसमें 35 जो है सांस्कृतिक स्थल हैं, 7 जो है प्राकृतिक स्थल है और 1 है मिश्रित। ये आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं 7 जो प्राकृतिक स्थल हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, मानस वन्यजीव अभ्यारण्य है, पश्चिमी घाट है, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान है, नंदा देवी फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क संरक्षण क्षेत्र और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। ये दोस्तों 7 प्राकृतिक स्थल हैं, है ना, यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त। अच्छा, एक मिश्रित स्थल कौन सा है? तो कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान है। ये आपको ध्यान रखना, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अच्छा, बात करते हैं विश्व विरासत स्थल की सूची में सबसे पहले शामिल किए गए धरोहर स्थल ताजमहल, आगरा का किला, अच्छा, अजंता तथा एलोरा गुफाएं, इन सभी को वर्ष 1983 में इस सूची में शामिल किया गया है। मतलब कि इससे क्वेश्चन बनेगा कि भारत में पहला विश्व विरासत स्थल किसे घोषित किया गया था? तो ताजमहल, आगरा का किला, अजंता गुफाएं, एलोरा गुफाएं, ये आपके ऑप्शन हो सकते हैं। अच्छा, भारत का पहला विश्व विरासत शहर कौन सा है? तो अहमदाबाद है, गुजरात का शहर है अहमदाबाद। सर्वाधिक विश्व धरोहर वाला देश कौन सा है? तो इटली है। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए बात करते हैं 42वां होयसल के पवित्र मंदिर समूह कर्नाटक में है। ये 42वें विश्व धरोहर स्थल है भारत का, है ना। अच्छा, शांति निकेतन जो है दोस्तों पश्चिम बंगाल में स्थित है। ये 41वें नंबर का भारत का विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया है। ये आपको ध्यान रखना, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये न्यू है इसलिए आपको ध्यान में रखना है। अब 43वें नंबर की बात करेंगे, उससे पहले हम देखते हैं पहला प्रश्न। अच्छा, हम एक एक क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और साथ में दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करना है अगर आपको आंसर पता है तो। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपने वीडियो मिस किया तो आप क्वेश्चन नहीं बना पाएंगे। चलिए बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। प्रतिवर्ष विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है दोस्तों, कब मनाया जाता है? 18 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, 18 अप्रैल। अच्छा, बात करते हैं विश्व विरासत दिवस हर साल 18 अप्रैल को मनाया जाता है। 1982 में इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स, है ना, इसने दोस्तों 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस के रूप में घोषित किया था। 1983 में यूनेस्को की महासभा ने इसे अनुमोदित किया। भारत में 19 से 25 नवंबर को, है ना, 19 से 25 नवंबर को विश्व विरासत सप्ताह मनाया जाता है। अच्छा, 2024 की थीम क्या थी? तो डिस्कवर एंड एक्सपेरिमेंट्स, है ना, डाइवर्सिटी। ये आपको ध्यान रखना है, मतलब विविधता की खोज और उसका अनुभव, इसकी थीम थी। बात करते हैं नए क्वेश्चन की। जनवरी 2025 तक भारत में कुल कितने यूनेस्को विश्व विरासत स्थल हैं? तो राइट आंसर बताएंगे ऑप्शन नंबर बी, 43 हैं। कितने? 43। अच्छा, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में अधिकतम 5 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हैं? तो राइट आंसर बताएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में दोस्तों 5 यूनेस्को स्थल हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, महाराष्ट्र की बात करें, महाराष्ट्र में अजंता की गुफाएं हैं, इसको 1983 में विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया। एलोरा की गुफाएं हैं, ये भी 1983 में घोषित हुई हैं। एलिफेंटा की गुफा को 1987 में, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस को 2004 में, विक्टोरिया गॉथिक व आर्ट्स
डेको असेंबल, इसको दोस्तों 2018 में घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, स्थलों को विश्व धरोहर स्थल का दर्जा किसके द्वारा दिया जाता है? तो ये दिया जाता है दोस्तों यूनेस्को द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, बात करते हैं यूनेस्को की। यूनेस्को स्थापना कब हुई दोस्तों? 16 नवंबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय है पेरिस, फ्रांस में, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, यूनेस्को विश्व विरासत स्थल अजंता की गुफाएं 1983 में घोषित की गई, किस राज्य में स्थित है? तो अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र राज्य में है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। उससे पहले हम अजंता की गुफाओं के बारे में जानते हैं। इसकी खोज दोस्तों 1819 में हुई थी। ये गुफाएं सह्याद्री पर्वतमाला में चट्टानों को काटकर बनाई गई हैं। इन गुफाओं में बौद्ध धर्म से जुड़ी आकृतियां हैं। इन चित्रों की रूपरेखा लाल रंग में बनाई गई है। इन चित्रों में नीले रंग का इस्तेमाल नहीं किया गया है। ये चित्र आमतौर पर बुद्ध और जातक कहानियों के जीवन पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, यूनेस्को विश्व विरासत स्थल आगरा का किला, जिसे 1983 में घोषित किया गया, किस राज्य में स्थित है? तो ये दोस्तों आप सभी जानते हैं उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। उससे पहले आगरे के किले के बारे में अगर बात करते हैं तो आगरा का किला मुगल बादशाह अकबर ने 16वीं शताब्दी के मध्य में बनवाया था। यह यमुना नदी के किनारे बना है। इसकी कुछ खास संरचनाओं में जहांगीर महल है, दीवान ए खास और मोती मस्जिद इसमें शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। उससे पहले उत्तर प्रदेश में बात करें तो उत्तर प्रदेश में आगरा का किला, जिसे 1983 में घोषित किया गया, ताजमहल को 1983 में, फतेहपुर सिकरी को 1986 में घोषित किया गया। ये आप देख सकते हैं, है ना। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यूनेस्को विश्व विरासत स्थल कोणार्क सूर्य मंदिर 1984 में घोषित किया गया था, किस राज्य में स्थित है? तो ये दोस्तों ओडिशा राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, यूनेस्को की बात करें, माफ़ी चाहते हैं, कोणार्क मंदिर की बात करें। सूर्य मंदिर है ये दोस्तों 1250 ईस्वी में बनाया गया था। यह मंदिर पूर्वी गंग वंश के राजा नरसिम्हन देव प्रथम को श्रेय दिया जाता है। इन्होंने ये बनवाया था। और कोणार्क सूर्य मंदिर को ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यूनेस्को विश्व विरासत स्थल महाबलीपुरम के स्मारक, जिसे 1984 में घोषित किया गया था, किस राज्य में स्थित है? महाबलीपुरम, है ना। तो दोस्तों ये 8वें नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु में। कहाँ दोस्तों? तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तमिलनाडु में महाबलीपुरम में स्मारकों के समूह का निर्माण पल्लव राजाओं के द्वारा किया गया था। यह समूह 7वीं और 8वीं शताब्दी में कोरोमंडल तट, पश्चिम बंगाल मतलब बंगाल की खाड़ी के किनारे चट्टान को काटकर बनाया गया था। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यूनेस्को विश्व विरासत स्थल काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क 1985 में घोषित किया गया, किस राज्य में स्थित है? तो ये असम राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यूनेस्को विश्व विरासत स्थल केवलादेव राष्ट्रीय पार्क 1985 में घोषित किया गया, यह किस राज्य में स्थित है? तो केवलादेव दोस्तों राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यूनेस्को विश्व विरासत स्थल द कॉन्वेंट ऑफ सेंट कैजिटन एंड चर्च ऑफ डिवाइन प्रोविडेंस 1986 में घोषित किया गया, यह किस राज्य में है? तो ये दोस्तों गोवा राज्य में है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यूनेस्को विश्व विरासत स्थल खजुराहो समूह के स्मारक, जिसे 1986 में घोषित किया गया, किस राज्य में है? तो ये मध्य प्रदेश राज्य में है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करने से पहले हम खजुराहो के बारे में बात करें। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। ये मंदिर हिंदू और जैन धर्म से जुड़े हैं। इनका निर्माण चंदेल वंश के शासकों ने 900 से 1130 ईस्वी के बीच करवाया था। खजुराहो समूह के स्मारक अपनी नागर शैली की वास्तुकला के लिए जाने जाते हैं। कई बार क्वेश्चन बने हैं, इसलिए हम आपके लिए डिटेल भी थोड़ा थोड़ा बताने वाले हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है। यूनेस्को विश्व विरासत स्थल हम्पी समूह के स्मारक 1986 में घोषित किया गया, ये किस राज्य में स्थित है?
तो ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक राज्य में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए बात करते हैं, हम्पी 14वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। ये तुंगभद्रा नदी के तट पर शासक हरिहर और बुक्कर राय द्वारा बनाए गए थे। हम्पी के रथ का रूपांतरण जो 50 रुपये की नए नोट है दोस्तों, उसके पीछे इसका चित्र अंकित है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करने से पहले, कर्नाटक राज्य का नया यूनेस्को विश्व विरासत स्थल है होयसला मंदिर समूह। ये भारत का 42वां स्थल है, ये आपको ध्यान रखना है। कौन से नंबर का है? 42वें नंबर का विश्व विरासत स्थल है। अच्छा, यूनेस्को विश्व विरासत स्थल फतेहपुर सिकरी 1986 में घोषित किया गया, किस राज्य में स्थित है? तो ये उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, उससे पहले मुगल बादशाह अकबर ने 16वीं सदी में फतेहपुर सिकरी का निर्माण करवाया था 1571 में, ये भी आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अच्छा, 1571 से 1585 तक मुगल साम्राज्य की राजधानी रहा और इसे फतेहाबाद विजय का शहर के नाम से भी जाना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, यूनेस्को विश्व विरासत स्थल मानस वन्यजीव अभ्यारण्य 1985 में घोषित किया गया, किस राज्य में है? तो ये असम राज्य में है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को विश्व विरासत स्थल पट्टदकल समूह के स्मारक 1987 में घोषित किया गया, किस राज्य में है? तो राइट आंसर बताएंगे कर्नाटक राज्य में। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को विश्व विरासत स्थल ग्रेट लिविंग चोला मंदिर 1987 में घोषित किया गया, किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर बताएंगे ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु राज्य में, है ना। ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु राज्य में, माफ़ी चाहते हैं, ये तमिलनाडु राज्य में है दोस्तों, ग्रेट लिविंग चोला मंदिर तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर सी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, यूनेस्को विश्व विरासत स्थल सुंदरबन राष्ट्रीय पार्क 1987 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल हुआ, किस राज्य में स्थित है? तो ये दोस्तों पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं सुंदरबन की। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान दुनिया के सबसे बड़े मैंग्रोव वनों के लिए जाना जाता है। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान रॉयल बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उससे पहले हम बात करते हैं, पश्चिम बंगाल का नया यूनेस्को विश्व विरासत स्थल है शांति निकेतन आश्रम है। ये भारत का 43वें नंबर का विश्व विरासत स्थल है, ये आपको ध्यान रखना है ना। 2024 में शामिल हुआ है, ये भी आपको ध्यान रखना है। यूनेस्को विश्व विरासत स्थल फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान जो 2005 में शामिल हुआ, किस राज्य में है? तो ये दोस्तों उत्तराखंड राज्य में। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, यूनेस्को विश्व विरासत स्थल कुतुब मीनार 1993 में शामिल हुआ, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? तो ये दिल्ली में स्थित है, ये आप सभी जानते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनवाया गया था, है ना। बात करते हैं कुतुब मीनार के बारे में, 1193 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू करवाया था और उसके जो दामाद थे, है ना, पहली मंजिल बनाया था उन्होंने दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और उनके जो दामाद थे इल्तुतमिश, इन्होंने दोस्तों 1220 शताब्दी में ईस्वी में 3 और मंजिल जोड़ी, जिसमें 4 मंजिल हो गई और चौथी मंजिल बिजली गिर गई दोस्तों चौथी मंजिल पे। उसके बाद जब तुगलक वंश का शासन हुआ, तुगलक वंश में फिरोज शाह तुगलक ने चौथी मंजिल टूट गई थी बिजली गिरने से, तो चौथी मंजिल और फिर 5वीं मंजिल का भी निर्माण किसने करवाया? तो तुगलक वंश के शासक फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को विश्व विरासत स्थल सांची के स्तूप जिसे 1989 में शामिल किया गया, किस राज्य में है? तो ये मध्य प्रदेश राज्य में है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं, सांची का स्तूप बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है, इसे सम्राट अशोक ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व में बनवाया था। सांची के स्तूप की आकृति एक ऐसी विशेषता है जिसे 200 रुपये के नोट के में देखा जा सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 200 रुपये के नोट में सांची के स्तूप को दर्शाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को विश्व विरासत स्थल एलोरा की गुफाएं 1983 में शामिल हुआ, किस राज्य में है? तो ये दोस्तों एलोरा की गुफाएं आप सभी जानते हैं किस राज्य में है। ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र राज्य में है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं, ये एलोरा की गुफाओं का निर्माण राष्ट्रकूटों ने करवाया था। एलोरा की गुफाओं में 34 मठ और मंदिर हैं। गुफाओं को 3 समूह में बांटा गया है, हिंदू, बौद्ध धर्म और जैन धर्म में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को विश्व विरासत स्थल ताजमहल 1983 में शामिल किया गया, किस राज्य में स्थित है? आप सभी जानते हैं उत्तर प्रदेश के आगरा में ताजमहल है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, बात करते हैं, ताजमहल आगरा में स्थित है, एक सफ़ेद संगमरमर का बना है। इसे मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में बनवाया था। ताजमहल का निर्माण 1632 से शुरू हुआ था और 1653 में पूरा हुआ, यह आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे लाइन 1999 में विश्व विरासत स्थल में शामिल हुआ, किस राज्य में स्थित है? तो ये दोस्तों पश्चिम बंगाल में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उससे पहले हम यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में शामिल भारत की 3 पर्वतीय रेलवे देखते हैं। पहले नंबर पे है दार्जिलिंग हिमालय रेलवे, ये दोस्तों 1999 में शामिल हुआ। दूसरी है नीलगिरी पर्वत रेलवे, 2005 में शामिल हुआ। और कालका शिमला रेलवे, ये 2008 में शामिल हुई, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, यूनेस्को विश्व विरासत स्थल नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क 1988 में शामिल हुआ, किस राज्य में स्थित है? तो नंदा देवी कहाँ पे दोस्तों, आप सभी जानते हैं, ये है उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, यूनेस्को विश्व विरासत स्थल हुमायूं का मकबरा 1993 में शामिल किया गया, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो ये दोस्तों दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है, इसे हुमायूं की पत्नी महारानी बेगा बेगम या हाजी बेगम ने बनवाया था। इसका निर्माण 1565 में शुरू हुआ और 1572 में पूरा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को विश्व विरासत स्थल नीलगिरी पहाड़ी रेलवे लाइन 2005 में शामिल हुआ, किस राज्य में स्थित है? तो ये दोस्तों ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु राज्य में स्थित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को विश्व विरासत स्थल कालका शिमला रेलवे लाइन किस राज्य में स्थित है? तो ये दोस्तों हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को विश्व विरासत स्थल महाबोधि मंदिर कॉम्प्लेक्स 2002 किस राज्य में स्थित है? ये 2002 में शामिल हुआ था, इसलिए हमने 2002 लिखे हैं। महाबोधि मंदिर कॉम्प्लेक्स है ना, किस राज्य में स्थित है? तो 29वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बिहार। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, बिहार में ही स्थित है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व विरासत स्थल भीमबेटका रॉक शेल्टर किस राज्य में स्थित है, जिसे 2003 में शामिल किया गया? तो भीमबेटका कहाँ है दोस्तों, आप सभी जानते हैं, ये है मध्य प्रदेश में, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, मध्य प्रदेश के यूनेस्को विश्व विरासत स्थल के बारे में बात करें। खजुराहो समूह के स्मारक 1986 में घोषित हुआ और शामिल भी हुआ है। सांची के बौद्ध स्तूप, ये दोस्तों 1989 में शामिल हुआ है, 1989 में। अच्छा, भीमबेटका जो रॉक शेल्टर है, मतलब भीमबेटका शिल्पकला, ये दोस्तों 2003 में शामिल हुई, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को विश्व विरासत स्थल गागरोन का किला 2013 में शामिल हुआ, किस राज्य में स्थित है? तो गागरोन का किला ये दोस्तों राजस्थान राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उससे पहले हम यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल राजस्थान के 6 किले देखते हैं। रणथंभौर का किला सवाई माधोपुर में, आमेर का किला है जयपुर में, सोनारगढ़ का किला जैसलमेर में है, चित्तौड़गढ़ का किला चित्तौड़गढ़ में है, गागरोन का किला ये झालावाड़ राजस्थान में है, कुंभलगढ़ का किला ये राजसमंद के पास है, यह राजसमंद में है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस 2004 में शामिल हुआ, यह किस राज्य में स्थित है? तो ये दोस्तों किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र राज्य में। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंपानर पावागढ़ पुरातात्विक पार्क 2004 में शामिल हुआ, ये किस राज्य में स्थित है दोस्तों? चंपानार पावागढ़ पुरातात्विक पार्क, ये दोस्तों किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर डी गुजरात राज्य में स्थित है ना। किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात के 4 यूनेस्को विश्व विरासत स्थल देख लेते हैं। चंपानर पावागढ़ पुरातात्विक पार्क 2004 में शामिल हुआ, रानी की बाव 2014 में शामिल हुई, अहमदाबाद दोस्तों पहला शहर है या एकमात्र शहर है जिसे विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया है, 2017 में शामिल हुआ। 2 धौलावीरा है ना, 2021 में शामिल हुआ, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विश्व विरासत स्थल लाल किला कॉम्प्लेक्स 2007 में शामिल हुआ, किस राज्य में स्थित है? तो ये दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उससे पहले देखते हैं लाल किला परिसर मुगल सम्राट शाहजहां ने बनवाया था। लाल किला परिसर में इंडो इस्लामिक और मुगल स्थापत्य शैली मौजूद है। लाल किला देश का एक ऐसा स्थान है जहां भारत के प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस पर अपना भाषण देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, यूनेस्को विश्व विरासत स्थल जंतर मंतर जिसे 2010 में शामिल किया गया, किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर बताएंगे दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए राजस्थान में स्थित है, जिसे सवाई राजा जयसिंह ने बनवाया था। बात करते हैं विश्व विरासत स्थल पश्चिमी घाट की पहाड़ियाँ अगस्तमलाई 2012 में शामिल हुई, किस राज्य में स्थित है? तो ये दोस्तों तमिलनाडु में भी है और केरल में, ये दोनों राज्य से लगी हुई है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी उपर्युक्त दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विश्व विरासत स्थल पश्चिमी घाट की पहाड़ियाँ तालकावेरी 2012 में शामिल किया गया, किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों राइट आंसर बताएंगे, ऑप्शन नंबर बी, ये कर्नाटक राज्य में है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व विरासत स्थल पश्चिमी घाट की पहाड़ियाँ पेरियार 2012 में शामिल किया गया, किस राज्य में स्थित है? तो ये दोस्तों ऑप्शन नंबर सी केरल राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विश्व विरासत स्थल पश्चिमी घाट की पहाड़ियाँ नीलगिरी 2012 किस राज्य में स्थित है? नीलगिरी की पहाड़ी दोस्तों ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है, तमिलनाडु राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व विरासत स्थल जयपुर शहर जिसे 2019 में शामिल किया गया, किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर राइट आंसर बताएंगे, जयपुर शहर किस राज्य में है दोस्तों? पिंक सिटी राजस्थान। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को विश्व विरासत स्थल पश्चिमी घाट की पहाड़ियाँ अन्नामलाई 2012 में शामिल की गई, किस राज्य में स्थित है? तो अन्नामलाई किस राज्य में है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी केरल में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को विश्व विरासत स्थल पश्चिमी घाट की पहाड़ियाँ सह्याद्री 2012 में शामिल किया गया, किस राज्य में है? तो 42वें के राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये महाराष्ट्र राज्य में है सह्याद्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यूनेस्को विश्व विरासत स्थल पश्चिमी घाट की पहाड़ियाँ कुद्रेमुख 2012 में शामिल किया गया, किस राज्य में है? तो ये दोस्तों कर्नाटक राज्य में। ऑप्शन नंबर डी कर्नाटक राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व विरासत स्थल चित्तौड़गढ़ का किला 2013 में शामिल किया गया, किस राज्य में स्थित है? सभी जानते हैं राजस्थान राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को विश्व विरासत स्थल रानी की बाव है ना 2014 में शामिल किया गया, ये किस राज्य में है दोस्तों? तो रानी की बाव गुजरात राज्य में है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को विश्व विरासत स्थल ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय पार्क जिसे 2014 में शामिल किया गया, किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर डी हिमाचल प्रदेश राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को विश्व विरासत स्थल कुंभलगढ़ का किला 2013 में शामिल किया गया, किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर बताएंगे, ऑप्शन नंबर ए, ये राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को विश्व विरासत स्थल नालंदा महाविहार है ना, नालंदा महाविहार 2016 में शामिल किया गया, किस राज्य में स्थित है? तो आप सभी जानते हैं बिहार राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी बिहार राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को विश्व विरासत स्थल कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क 2016 किस राज्य में स्थित है? ये आप सभी जानते हैं कंचनजंगा कहाँ है, तो ये सिक्किम राज्य में स्थित है और ये एक मिश्रित यूनेस्को विश्व विरासत स्थल है, भारत का एकमात्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को विश्व विरासत स्थल रणथंभौर का किला 2013 में शामिल किया गया, किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यूनेस्को विश्व विरासत स्थल ली कार्बूजियर की वास्तुकला जिसे 2016 में शामिल किया गया, यह किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो ये दोस्तों कहाँ पे है? चंडीगढ़। ऑप्शन नंबर डी चंडीगढ़ के वास्तुकार हैं ली कार्बूजियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व विरासत स्थल अहमदाबाद शहर 2017 में शामिल किया गया, किस राज्य में स्थित है? तो आप सभी जानते हैं गुजरात राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नए क्वेश्चन है, यूनेस्को विश्व विरासत स्थल
अंबर या आमेर का किला 2013 में शामिल किया गया, ये किस राज्य में स्थित है? तो आमेर का किला 53वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यूनेस्को विश्व विरासत स्थल विक्टोरियन गॉथिक व आर्ट डेको एसेंबल ये 2018 में शामिल किया गया, ये किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र राज्य में स्थित है ना। किस राज्य में स्थित है विक्टोरियन गॉथिक व आर्ट डेको एसेंबल, जिसे 2018 में शामिल किया गया, ये महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यूनेस्को विश्व विरासत स्थल रुद्रेश्वर या रामप्पा मंदिर 2021 में शामिल किया गया, ये किस राज्य में स्थित है? रुद्रेश्वर या रामप्पा मंदिर ये किस राज्य में स्थित है दोस्तों? तो राइट आंसर बताएंगे तेलंगाना राज्य में, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। यूनेस्को विश्व विरासत स्थल जैसलमेर का किला 2013 में शामिल किया गया, किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर बताएंगे ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। यूनेस्को विश्व विरासत स्थल धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर बताएंगे दोस्तों धौलावीरा गुजरात राज्य में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारत का पहला विश्व विरासत शहर का दर्जा यूनेस्को द्वारा निम्नलिखित में से किस शहर को दिया गया था? तो राइट आंसर बताएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, माफ़ी चाहते हैं ऑप्शन नंबर डी हैदराबाद, है ना। ऑप्शन नंबर डी अहमदाबाद को, माफ़ी चाहते हैं ऑप्शन नंबर डी अहमदाबाद को भारत का पहला विश्व विरासत शहर का दर्जा यूनेस्को द्वारा दिया गया, ये आपको ध्यान रखना है। किस राज्य में है? तो गुजरात राज्य में है। अच्छा, यूनेस्को विश्व विरासत स्थल एलिफेंटा की गुफाएं 1987 में इसे शामिल किया गया, किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर बताएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। उससे पहले एलिफेंटा की गुफाएं के बारे में बात करें। महाराष्ट्र के मुंबई शहर से 10 किलोमीटर पूर्व में स्थित एलिफेंटा द्वीप पर है। एलिफेंटा द्वीप को घारपुरी भी कहा जाता है। यह द्वीप अरब सागर के किनारे पर है और एलिफेंटा की गुफाओं का निर्माण राष्ट्रकूट शासकों ने करवाया था। ये गुफाएं 5वीं से 6वीं शताब्दी ईस्वी के मध्य में के बीच बनाई गई थी। एलिफेंटा नाम पुर्तगालियों ने यहाँ बने पत्थर के हाथी के कारण दिया था। किसने दिया था एलिफेंटा नाम? तो पुर्तगालियों ने दिया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में एकमात्र मिश्रित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है? तो भारत में दोस्तों कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन नंबर डी, ये सिक्किम में स्थित है और ये दोस्तों भारत का एकमात्र मिश्रित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विश्व विरासत स्थल और माचू पिचू का ऐतिहासिक अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो ये दोस्तों पेरू में स्थित है ना। विश्व विरासत स्थल और माचू पिचू का ऐतिहासिक अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो ये पेरू देश में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा। यूनेस्को विश्व विरासत स्थल पर मंदिरों की भव्यता का जश्न मनाने के लिए आमतौर पर जनवरी में कर्नाटक सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा उत्सव आयोजित किया जाता है ना। तो राइट आंसर बताएंगे दोस्तों पट्टदकल नृत्य उत्सव, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो ये रहे दोस्तों विश्व विरासत स्थल यूनेस्को द्वारा जितने भी भारत के स्थल हैं, जितने भी भारत के स्थल शामिल हैं, उसके बारे में हमने एक एक करके पढ़े हैं। आशा करता हूं कि आपने सभी क्वेश्चन देखे होंगे। चलिए बात करते हैं दोस्तों आगामी एग्जाम में इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो दोस्तों इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में विश्व विरासत स्थल की कुल संख्या जनवरी 2025 तक कितनी है? तो 43 है ना। 35 इसमें सांस्कृतिक स्थल हैं, 7 प्राकृतिक स्थल हैं और 1 मिश्रित स्थल है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन जरूर बनेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।